10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज हम आपका पाठ 2 पदावली रिवाइज करने जा रहे हैं, जो कि मीराबाई जी की रचना है। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुदर घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वशल गोपाल। तो मीराबाई जी क्या कहती हैं? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल नंद के पुत्र, नैनन नयनों में। मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में बस जाओ, आप मेरी आँखों में बस जाओ, नेत्रों में बस जाओ। मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। आपकी मोहनी मूरत मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि है। सावरी सूरत सांवले रंग की सूरत है। नैना बने विशाल और नेत्र बड़े बड़े हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं कि आपकी मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि है तथा सांवले रंग की सूरत है और नेत्र और बड़े बड़े नेत्र हैं, नयन हैं। मोर मुकुट मोर के पंखों का मुकुट, मकराकृत कुंडल मकर की आकृति के कुंडल, अरुण तिलक लाल रंग का तिलक, भाल माथा। तो मीराबाई जी कहती हैं कि आपने मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपने मोर के पंखों का मुकुट तथा मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं और अरुण तिलक दिए भाल, और आपके माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है, शोभा दे रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल। अधर होठ, सुधारस अमृत, उर हृदय, माल माल होता है माला। मीराबाई जी कहती हैं कि अधर सुधारस मुरली, आपके होठों पर अमृत के समान ध्वनि देने वाली, ध्वनि प्रदान करने वाली मुरली है। आपके होठों पर अमृत के समान ध्वनि निकालने वाली मुरली है। राजित उर्वैजंती माल, और आपके हृदय पर आपके हृदय पर वैजयंती माला शोभायमान है, शोभा दे रही है। क्षुदर घंटिका कटी तट, क्षुदर छोटी छोटी, घंटिका घंटियां, कटी कमर, शोभित नूपुर शब्द रसाल, नूपुर होता है घुंघरू। क्षुदर घंटिका कटी, आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं। तट शोभित नूपुर, और आपके पैरों में पांवों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हैं, नूपुर होते हैं घुंघरू बंधे हैं। शब्द रसाल, जो कि मीठी ध्वनि प्रदान करते हैं, जो कि मन को आकर्षित करते हैं, कह सकते हैं मन को रस प्रदान करते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वशल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं और भक्त वशल गोपाल, और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। तो इस उपन्यास में हमने यही पढ़ा कि मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में बस जाओ, आपकी मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि है तथा सांवले रंग की सूरत है और बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े नयन हैं। आपने मोर के पंखों का मुकुट व मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं और आपके माथे पर लाल रंग का तिलक शोभा दे रहा है, और आपके होठों पर अमृत के समान ध्वनि निकालने वाली मुरली है, और आपके हृदय पर वैजयंती माला शोभायमान है, और आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं, और आपके पैरों में पाँवों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हैं, जो कि मन को आकर्षित करते हैं, जिनकी ध्वनि मन को आकर्षित करती है। और अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं, संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं तथा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। यही हमने इस पद्याश में पढ़ा। आगे है दूसरा पद्याश हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्त देख राजी भई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीराबाई जी इस पद्याश में कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वे गिरधर होते हैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले,
गिरधर गोपाल गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। वे कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, दूसरों ना कोई, दूसरा मेरा कोई भी अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तात मात पिता माता, माता पिता, तात होता है पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु सगा संबंधी। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरा ना कोई माता पिता है, ना ही कोई भाई है और ना ही कोई सगा संबंधी है। आपनो ना कोई भी मेरा अपना नहीं है। वे कहती हैं कि माता पिता, भाई और सगा संबंधी कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ दे कुल की कान, मैंने कुल की कान, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, लोक लाज की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करे कोई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैंने संतों की संगत में बैठकर, संतों की संगति में बैठ बैठ कर लोक लाज को खो दिया है, लोक मर्यादा को छोड़ दिया है। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब मेरी श्री कृष्ण की प्रेम बेल फैल गई है, बड़ी हो गई है, आनंद फल हुई। उसके प्रेम रूपी बेल के बड़े होने से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। उस पर मीठे मीठे फल लगे हैं जो कि मुझे आनंद प्रदान करते हैं। भक्त देख राजी भई, जगत देख रोई। मीराबाई जी कहती हैं कि वे भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं, राजी भई भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं, जगत देख रोई, और जगत के संसार के झमेलों को देखकर उन्हें दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई जी कहती हैं कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मोही, आप मुझे इस संसार समुद्र से तारो, आप मुझे इस भवसागर से बाहर निकालो। तो बच्चों, हमने इस पद्यांश में यही पढ़ा कि मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई जी कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, मेरे अपने हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है। जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है तथा जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है वही मेरे पति हैं। माता पिता, भाई, सगा संबंधी कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैंने कुल की मर्यादा को, लोक लाज को छोड़ दिया है, तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। और मैंने संतों की संगत में बैठ बैठ कर लोक लाज को, लोक मर्यादा को खो दिया है और अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब ये बेल बड़ी हो गई है, फैल गई है, जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। मैं भक्तों को देखकर खुशी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, और संसार के झमेलों को देखकर मुझे दुख प्रतीत होता है। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, ठीक है, मैं आपकी दासी हूँ और आप मुझे इस भवसागर से बाहर निकालो। तो बच्चों, आज हम यही व्याख्या ही करेंगे इसकी। बाकी जो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर वगैरह रह गए हैं वो हम कल करेंगे। हमारा आज का उपविषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।